अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं सैयद आसिम। जी हाँ नाजरीन, आज हम इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। एक तीन मामले में बात करना चाहते हैं सर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आकर सोशल मीडिया पर आम अवाम के बीच में आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहले तो मैं अपना एक तारुफ पेश करता हूँ। मेरा नाम सैयद आसिम है। वार्ड नंबर 33 सोशल वर्कर की हैसियत से मैं काम अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से। और कुछ न्यूज़ वगैरह में मेरे डिबेट्स मौजूद हैं वगैरह दूसरे यूट्यूबर्स चैनल्स में। और मैं ये क्या बात करना चाहता हूँ और को बोले तो तकरीबन 3 से 4 बातों का एक मुद्दे को एक निचोड़ में रखना चाहता हूँ। आपके माध्यम से आपके जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और उनको और पब्लिक की मातहत में बात करते हुए मैं एक मुद्दे रखना चाहता हूँ, 3 या 4 मुद्दे। उसमें से पहला मुद्दा जो है वक्फ के ताल्लुक से जो जिम्मेदार उनका किरदार क्या रहना। वक्फ जो है इस्लाम के अंडर आने के बावजूद इसे वक्फ कर को नाम दे कौन सा इस्लाम से जुड़ी हुई एक जड़ी है। वक्फ मतलब सदका व खैरात करने से रिलेटेड जो जहाँ तक आप ये कह रहे हैं वक्फ यानी दे देना, अल्लाह के नाम पर कोई मिल्कियत को दे देना इस सारे सवाब के लिए, यानी सवाब मिलने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से वक्फ कर देते हैं ताकि उस वक्फ प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है वो आमदनी गरीबों में तकसीम किया कर सके। जी सर, इसके अंदर जो है जिम्मेदारों को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की हुकूमत के निगरानी में रखते हुए इनको जिम्मेदारों को बिठाया जाता। क्या करना है अगर को बोले तो इसमें जो इदारे हैं, जो जगह है, जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, जो कब्रस्तान हैं, इसके मातहत में इसे डेवलपमेंट करते हुए और इसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें इसमें इनकम आता है उससे इनकम से लेकर 63% इसके मातहत में डेवलपमेंट करना प्लस 7% हुकूमत को टैक्स के तौर पर देना, या चाहे 30% जो गरीब अवाम है, यतीमी गरीबी जो गुजार रही है उनमें एजुकेशन से लेकर उनके तबीयत वगैरह जो हॉस्पिटलाइज है उनको लेकर मदद करने से रिलेटेड इसमें मौजूद है। इसमें जिम्मेदारी को बिठाया जाता है। मैं इस्लाम के कनेक्टिंग होते हुए ये बात को मैं इस्लाम के नजरिए से मैं आपको इन जिम्मेदारों के ताल्लुक से मैं बात करता हूँ। पहला बात सर, थोड़ा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हमारे नाजरीन को ये भी मालूम पड़ जाए, ये भी बात मालूम हो जाए। जहाँ तक सवाल है वक्फ एक्ट 1995 का जो वक्फ एक्ट कानून है, इसमें इस कानून के तहत ये वाज़े तौर पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि 30% गरीबों में तकसीम करना है, एक बात। और दूसरी बात, जब वक्फ कमेटीज बन जाते हैं, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इसके ज़रिए से वहाँ पर तय करते हैं कि जो भी आमदनी जो मिल्कियत में हमें मिलती है उसमें 30% गरीबों में तकसीम कर सके। ये सही बात है, क्योंकि इसका असल मकसद ही गरीबों में तकसीम करना या उनकी मदद करना है। जी सर, सही बात है। ये आपकी जानकारी से ये आप बहुत से सारे वीडियो अवाम आपकी देखी हुई है, उनको पता है। लेकिन मैं उस मुद्दे को बात किया तो वीडियो को तवील बड़ा होने की गुंजाइश के तौर पर मैं अलग इश्यू पर बात करता हूँ। जी सर, क्या कर को बोले तो जिम्मेदारों को अल्लाह के रसूल के जमाने में जिम्मेदारी क्या वो बताकर और कैसा निभाना ये बताकर ये इस्लाम की शरीयत बताती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल की उम्मत हमें होने के नाते अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर उम्मत की वकालत करने के वास्ते में ये उम्मत को चुना जाता।
ये हमारा एक जिम्मेदारी दिया अल्लाह हमने कि उम्मत को दूसरे उम्मतों के ऊपर हमारा सवाल होता है। मिसाल के तौर पर सूरह निसा में, जब सूरह निसा अल्लाह के रसूल के सामने पढ़ा जाता है, दूसरे सहाबी अल्लाह के रसूल कुछ आयतों के आने के बाद में जो है अपने आंखों से आंसू निकाल लिया करते थे। इसमें क्या अगर को बोले तो रोक दिया करते थे सहाबा को कि ये हद तक स्टॉप करो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है याद सुनने के बाद। क्या तकलीफ बोले तो अल्लाह कयामत के दिन हमारी ये उम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक ओहदा दिया, एक जिम्मेदारी दिया कि ये जिम्मेदारी तुम्हें संभालना। क्या जिम्मेदारी? दूसरों की वकालत करना, दूसरों की गवाही देना, दूसरों की एक वकालत के तौर पर। क्या वकालत कर को बोले तो जो भी नबियां, जो भी उम्मतें जो गुजरी हुई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले, वो उम्मतों को जो है एक गवाही के तौर पर बुलाया जाता अल्लाह के पास। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को या यूनुस अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता और उनके उम्मत यहां से पूछा जाता क्या अगर को बोले तो क्या आपके पास, आपकी उम्मतों के पास, उम्मतों को सामने खड़ा को गवाही देती कि आपने आपका हक अदा किया, कि अल्लाह की जो दीन की दावत थी क्या आपने पहुंचाया। उनकी उम्मत यहां क्या बोलती? उसके सवाल के मौजूद तो नहीं आया था हमने डराने वाला। तब अल्लाह क्या करता है? वो कौम के नबियों से सवाल करता है। क्या करके बोले तो क्या ये झूठ बोल रही, क्या तुम ऐसा काम नहीं करे, क्या करती? या अल्लाह इन्हों तो झूठ बोल रहे 100%, लेकिन हमारी वकालत करने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकालत करती हैं कि हमें अल्लाह का हक, अल्लाह का कानून बता लेगा। ये कानून मालूम होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछता है कि अल्लाह हमने इतना मर्तबा दिया, इतना अथॉरिटी दिया कि हमें दूसरों की वकालत कर को उनको भी जन्नत में ले लगे जाने का एक सबब हमने बनाया कर को बोल को, उन्होंने भी हमें जन्नत को जाने का एक सबब बनती है। अल्लाह के रसूल समझो है एक डर से, एक संजीदगी से आंखों में आंसू जी। इतना बड़ा हमने ओहदा देने के बावजूद वक्त से लेकर मैं बात करता हूँ, वक्त के जो जिम्मेदार हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जिम्मेदारी देने के बावजूद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रहने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के एक जनाजे में शरीक होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को सवाल करती, क्या करके बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जनाजे की नमाज में नहीं पढ़ाता, इनकी जनाजे की नमाज में नहीं पढ़ाता। क्यों करके बोले तो ये माले गनीमत से एक चादर का टुकड़ा उठा लेते जी। मैं एक सवाल करता हूं हमारे वक्त के जिम्मेदारों से, सहाबी होने की हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाते नहीं करको बोल को ही, क्या करको बोल को माले गनीमत से चादर चुरा लेती, मतलब चादर को बिना बताए उठा लेती गुरु बोल को, बिना बताए उठा लेती गुरु बोल को। अल्लाह के रसूल उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते गुरु को सहाबी को बोलती, तब अलग सहाबी उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाती। मैं जिम्मेदारों से सवाल करता हूं, करोड़ों का माल, अरबों का माल, खरबों का माल इन जायदादों की शक्ल में, इन इदारों की शक्ल में तुम्हारे जिम्मेदारियों को बैठ को तुम्हें करोड़ों का माल लूट कर भी अपने आप पे शर्म महसूस नहीं कर रही कि हमें गरीब अवाम का माल लूट को खाने के बावजूद अलग अलग ढंग से भाजी, तरकारी भाजी करने की चीजा में किया रही। मैं एक सवाल करता हूं, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जिम्मेदार इस वजह से जिम्मेदार बनना कि मैं कौम की कुछ मदद करना, मैं कौम की कुछ इमदाद में शरीक होना, खाने की हैसियत से नहीं, इसे डेवलपमेंट करने की हैसियत से, कौम को मदद करने के एतबार से, कम्युनिटी की मदद करने के एतबार से, उनके एजुकेशन में मामले में, उनके दीनियात के मामले में, उनके जो हॉस्पिटलाइज हैं उनकी मदद करने से लेकर उनके 30% जो आमदनी के तौर पर जो वक्फ के कमेटियां जो देना है वो जिम्मेदारी निभाने के तौर पर यहाँ बैठना सो, ना कि अपने सियासत की रोटी गलाने नवे सर, अपने सियासत का गड़गुंजा नहीं चलाना है। आपकी बात 100% सही है, अल्हम्दुलिल्लाह।